नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद 3 दिन के लिए फिर से बैठने जा रही है और ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन होने जा रहा है और एक संविधान संशोधन भी होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ भी अगले 3 दिनों में होने जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष और दक्षिण के राज्य भड़के हुए क्यों है? क्या महिला आरक्षण में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे विपक्ष को नुकसान होगा, या सीटों का जो परिसीमन होगा उससे जो है विपक्ष को और दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने जा रहा है? मोदी सरकार क्यों तो महिला आरक्षण 2033-34 में लागू करने की बात कर रही थी और क्यों अब इसे 2029 में ही लागू करने जा रही है? इसी में सारा खेल छिपा हुआ है। दरअसल अब मोदी सरकार को ये लगने लगा है कि 2029 का चुनाव बहुत ही टफ होगा, लिहाजा उससे पहले ऐसा कुछ किया जाए कि पूरा समीकरण ही बदल जाए। तो डिलिमिटेशन पहले से ही 2026 में ड्यू हो रहा था। उसके हिसाब से अब प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अब महिला आरक्षण यदि 2033 तक ले जाते हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को अपने से जोड़ने में नुकसान हो सकता है, लिहाजा क्यों ना इसे 2029 में ही लागू कर दिया जाए। तो अब बात यह आ रही है कि मोदी सरकार न तो जनगणना का इंतजार करने वाली है और ना अन्य किसी चीज का वो इंतजार करने वाली है। 2011 के आधार पर वो महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। 2011 का सेंसस जनगणना अंतिम जनगणना है और उसके हिसाब से 2021 ड्यू हो रहा था, तब कोरोना चल रहा था। अब जनगणना का और डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें साल 2 साल का टाइम लगेगा। तो फिर सरकार का कहना यह है कि इस टाइम का हम क्यों इंतजार करें, क्यों नहीं 2011 के आधार पर करते हैं। और 2011 के आधार पर करने को लेकर के कांग्रेस खासतौर से राहुल गांधी को जो है बहुत दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि जब आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं जिसमें कि सभी वर्गों के आबादी निकल करके आ जाएगी, कौन कितना है उसी हिसाब से सब कुछ आगे तय किया जाएगा, फिर आप जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो रही राहुल गांधी जो लेटेस्ट जनगणना के आधार पे ये सब कुछ करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन साउथ के जो राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है, उनके उनका दर्द अलग है। वो दर्द ये है कि डिलिमिटेशन में जिस जनगणना का इस्तेमाल अभी तक होता रहा है 50 साल बाद, वो 1971 का, और अब जो आप इस्तेमाल करेंगे वो 2011 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2021 वाला तो अभी आप कराया नहीं। तो उसके उस हिसाब से देखेंगे तो साउथ के 5 राज्यों ने बहुत पहले ही अपने यहाँ आबादी कंट्रोल कर ली थी और उत्तर भारत और पश्चिम भारत इसमें पीछे रहे, उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ी। तो जब आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या निर्धारित होगी, तो इससे तो साउथ नुकसान में आ जाएगा। और जो साउथ के जो राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, वो घाटे में रहेंगे क्योंकि वहां आबादी कंट्रोल्ड है। तो इसको लेकर के जो तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन हो, चाहे कर्नाटक के सीएम हैं या तेलंगाना के सीएम, सब विरोध जता रहे हैं। ममता तो कह रही कि उनके राज्य को 3 भाग में बांटने की साजिश है। तमिलनाडु कह रहा है कि ऐसे तो हम क्या, हमारा यही कसूर है कि हमने आबादी कंट्रोल कर ली थी, हम विकसित राज्य हो गए या अच्छी पोजीशन में आ गए, लोगों को पढ़ाया लिखाया। यही हाल केरल का है, अन्य राज्यों का है। और उत्तर भारत ने कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसमें बीजेपी का क्या स्वार्थ है? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है क्योंकि उत्तर भारत पश्चिम भारत की सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और चूंकि इन राज्यों में उसका वोट बैंक है, इसलिए वो 2029 इसी के आधार पर जीतना चाहती है। फिर एक ये फार्मूला आया कि अच्छा ऐसा करते हैं, सभी राज्यों का आनुपातिक रूप से बढ़ा दिया जाए। यानी कि यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 है तो इसमें 50% जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 120 होगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या बढ़कर के 138 हो जाएगी और यदि तमिलनाडु की सीटों की संख्या 39 है तो वहां 4 या 5 बढ़ने जा रही है। अनुपातिक रूप से उसका कायदे से 40 का जो 20 40 या 20 60 हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। यहीं पे पेंच फंस गया है और पेंच फंसने का नतीजा ये हुआ कि दक्षिण के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और जो नेता हैं, उनके सुर हो गए हैं बागी कि फिर ऐसा आंदोलन होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी तो पहले से ही एसआईआर को लेकर भड़की हुई है। तो विपक्ष और जो दक्षिण राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें होशियारी कर रही है कि आबादी के आधार पर करने जा रही है।
और आनुपातिक रूप से नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा, जो साउथ के राज्यों की चिंता है वो ये है कि उनका वेटेज कम हो जाएगा। आप सोचिए कि जिस सूबे के नुमाइंदे होंगे, उसी हिसाब से उस राज्य का वो वेटेज होगा। तो फिर तो दक्षिण के पाँचों राज्य गए। उनकी जो पहले से सीटों की संख्या है, उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, जैसा कि उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ रही है। यहाँ पर आकर के बहुत बड़ा विरोध शुरू हो गया है। अब वो जो आप चार्ट देखेंगे तो पता चला कि दक्षिण के राज्यों के लोकसभा सीटों की संख्या में जो है वो 3, 4, 7 ऐसे बढ़ोतरी हो रही है। जबकि उत्तर भारत और पश्चिम भारत की सीटों की संख्या में मोर दैन 50%, 60% तक बढ़ोतरी हो रही है। यही झगड़े की जड़ है और ये पहले से पता था कि यदि आबादी के हिसाब से करेंगे तो ये दिक्कत आने वाली है। अब देखना ये है कि जब बीजेपी एक संविधान संशोधन और 2 बिल पेश करती है, फिर क्या नज़ारा होता है संसद में। क्योंकि ये विपक्ष भी चुप बैठने वाला नहीं है। जब 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम यही मोदी सरकार ले आई थी, तो विपक्ष कह रहा था कि तुरंत इसे लागू कर दीजिए, तो आप तैयार नहीं हुए। अब आप 2029 के लिए तैयार हो गए। विपक्ष यहां तक कह रहा था कि जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसी में इसको लागू कर दीजिए, उसी में दे दीजिए 33%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, हम सीटों की संख्या 850 बढ़ा के कर रहे हैं और जो मेल की सीटों की संख्या रहेगी वो उतनी ही रहेगी, उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये 273 महिला की उसमें जुड़ जाएगी। चलिए, इस पे विपक्ष भी राजी हो जा रहा है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का झगड़ा इसको लेकर के बढ़ेगा और तूफान खड़ा हो गया। आज विपक्ष की बैठक हुई थी विपक्षी नेताओं की, उसमें इस बात पर खूब मंथन हुआ है और ये हुआ है कि यदि मोदी सरकार ऐसा करने जा रही है तो हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें एक संविधान संशोधन है और संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। तब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या, लेकिन राजनीति जो न करा दे, जो पहले स्टैंड था अब वो स्टैंड नहीं रहा। अब जो कहा जा रहा है कि नहीं, अब तो 2029 में ही इसे लागू किया जाएगा, उससे पहले ही परिसीमन कर लिया जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।